बैक टू द सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे लिए फर्स्ट कन्वर्ट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद जो है दीन इस्लाम कौन कौन कबूल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं। एंड दूसरी सेट ऑफ चीज जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी अराउंड 38 पीपल को जो है आजाद की मतलब उनके अंडर जो है वास स्प्रेड होना शुरू हुआ था दीन इस्लाम। अराउंड 38 पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम इन हिज हैंड्स एंड हिज मदर वाज द 39th लेडी हु एक्सेप्टेड इस्लाम एंड लाइक उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब टर्न आया ही वाज अराउंड 40th पर्सन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 दिन के बाद ही एक्सेप्टेड इस्लाम। अब ये देखें ये दी सेट ऑफ थिंग्स थोड़ा व्हाट वाज अ सीक्रेट लेवल इट वाज हैपनिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सीक्रेट। ठीक है, तो ये दावा के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए द प्राइवेट दावा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ये सीक्रेट दावा बोलते हैं। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीक्रेट एंड प्राइवेट। प्राइवेट किसे बोलते हैं? अभी मैं एक बात बोलूंगी। अगर हमारा लाइफ है, हमारी जिंदगी है घर की, आप और आपकी जिंदगी है, हम सबकी जिंदगी है, घर पे जो खाना बनाए हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी जो घर पे चलता है, ये चीज हम सब लोग सोशल मीडिया में डालते हैं? नहीं ना, नहीं डालते। व्हाट डू वी से? दिस इज आवर प्राइवेट लाइफ। इट इज नॉट अ सीक्रेट लाइफ, इट इज अ प्राइवेट लाइफ। मेरा लाइफ जो है, मेरा घर का जो भी है, इट इज माई प्राइवेसी इज देयर। वी यू डोंट यूज द वर्ड वी डोंट यूज द वर्ड सीक्रेसी, वी यूज द वर्ड प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब वो यहाँ पे दे दो लाइक ये मेरा प्राइवेट टाइम है, ये मेरा प्राइवेसी है, ये मेरा प्राइवेट टाइम है, या मतलब वो मेरा ही है। मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस विद ऑल द पीपल। और इसमें गलत नहीं है, छुपा के करने की चीज नहीं है ये। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आराम से हक से ही करूंगी। लेकिन मैं जो चूज की हूं इज व्हाट, ये यही। अभी फॉर एग्जांपल when I say private life again we'll talk only about the घर। अब देखिए घर पे जो हो रहा है, राइट, घर पे है, खाना पीना हो रहा है, या कुछ स्पेशल चीज हुआ है, या कुछ गुड न्यूज है। अब गुड न्यूज है तो आप किसको शेयर करेंगे? आपके खुद के भाई को शेयर करेंगे। यू से अगर आपके भाई को शेयर करें तो दैट इज अ थिंग। यू से अगर कोई पूछता है आपको, अच्छा ये गुड न्यूज आप मुझे क्यों नहीं बोले? यू से इट इज प्राइवेट फैमिली, इट्स ओनली अ प्राइवेट थिंग्स, प्राइवेट पीपल को बोली मैं। ये आप प्राइवेट को डेफिनेशन किसको डिफाइन किए हैं? आप अपना फैमिली को भी कर सकते हैं, या अपने भाई को इंक्लूड करना है तो वो भी हो सकता है, या बहन को इंक्लूड करना है तो वो भी। मतलब आप यू विल डिफाइन हु इज योर प्राइवेट। यू डिफाइन दैट हु इज योर प्राइवेट। ओके, एंड दैट हैपेंस इन अ स्पेसिफिक वे। बाहर वालों को किसी को भी नहीं बोलते ये हमारा प्राइवेट पार्टी है, सबको इनवाइट नहीं करे। सीक्रेट इन द सेंस छुप के करते हैं, हद से ज्यादा छुप के करते हैं। ओके, प्राइवेसी इज वन थिंग, सीक्रेसी इज वन थिंग। तो सीक्रेट मीन्स नोबडी न्यूज अबाउट इट, किसी को भी पता नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या है? मैं अपने हद तक रखी हूं, मैं सबको नहीं बोली हूं, मैं मेरे अपने हद तक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सीक्रेट। सो व्हेन वी से एज सीक्रेट दावा, दैट मीन्स एकदम छुप के कर रहे हैं जहां पे लोगों को नहीं पता। लेकिन लोगों को पता चल गया था, लोगों को पता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये प्राइवेट लेवल में जब दावा कर रहे थे, लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंच रहा था, मालूम हो रहा था, ये चीजें मालूम हो रहे थे सबको। ओके, यही चीज आई कैन टेल यू दैट है ना। एक यमनी आदमी आया था, आई थिंक इन आवर लास्ट क्लास इटसेल्फ वी स्पोक अबाउट यमनी आदमी आया था, अम्र इब्ने अब्बासा। ही केम ओवर देयर। कहां से? यमन से आता है दीन इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि अभी आप एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि ये जो दावा हो रहा है ये प्राइवेट में हो रहा है, अपने में मतलब प्राइवेसी में हो रहा है, मतलब सेलेक्टेड पीपल में ही हो रहा है। जब ये दावा आप तक पहुंचेगा ना, तब आप दीन इस्लाम कबूल करें। तो ये आदमी वापस यमन चले जाता है और इंतजार करता है कि खुले आम दावा कब होगा। जब वहां पे यमन में इंफॉर्मेशन आता है कि कोई रसूल जो है मक्के में एक नया रिलीजन के बारे में दावा कर रहा है, एंड ही सेइंग अल्लाह एक है, नई नई चीजें बातें कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन जब पास हुआ था, दैट मीन्स दावा इज ओपन नाउ, दावा इज हैपनिंग इन ओपन वे, क्योंकि इट हैज रीच यमन। तो इमीडिएटली व्हाट ही डज, ही कम्स टू, यहाँ पे आ जाते हैं, ही कम्स टू मदीना एंड देन ही एक्सेप्ट्स इस्लाम। सो दीज आर द वेज पीपल वेर डूइंग। सो बेसिकली क्या कहने की बात क्या है? फर्स्ट इनिशियल स्टेज इट वाज हैपनिंग इन अ प्राइवेट वे। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे दावा जो है, दावा इज अगेन कॉल फॉर द
अभी देखिए दावा का अगर आप देखेंगे, दावा हैज अ सिमिलर पैटर्न ऑफ टॉक्स, दावा, दुआ, दाई, दावत, ये पूरे हैज वन, एक चीज कॉमन है। अगर आप चीज कॉमन है, दैट इज पुकार। हर चीज में पुकार है ना। आप दावत दे रहे हैं, अभी किसी को आप बुला रहे हैं, आप पुकार रहे हैं, आप बुला रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स को आप बोलते हैं ना कि आज हमारे घर में डिनर है ना, दावत को आ जाओ। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड, आई शुड से। There's one girl when I was teaching in a school. There was one girl. She was in first standard. तो she says, आंटी आपको पता है, शी इज अ हैदराबादी गर्ल, छोटी छोटी क्यूट। आंटी आपको पता है क्या, आई यूज्ड टू हुमेरा, ओके, her mother was the first lady who has introduced me to Al Huda actually. I was doing counseling to her daughter. तो मैं बोली हाँ हाँ बेटे क्या है, रहता आंटी आपको पता है हमारे घर में आज दावत है। द मोमेंट शी सेज दावत, शी विल बी सो हैप्पी एक्साइटेड। मैं बोली अच्छा वो बाय द वे वो दावत में होता क्या है? अम्मी बिरयानी बनाते हैं, अम्मी ये कर, हम यूज करते हैं द वर्ड डिनर, आप डिनर के लिए आ जाए। हाउ डू यू फाइंड द वर्ड डिनर एंड हाउ डू यू फाइंड द वर्ड दावत? Dawat has so much, huge meaning in it, when we say as हमारे घर में दावत है, in the sense I'm calling you out for a दावत। दावत दावत मतलब क्या है? बुलाना, पुकारना, बुलाना, ठीक है। उसी तरह जो है दुआ, when we say as दुआ, किसको पुकार रहे हैं हम? उस रब्बुल आलमीन को पुकार रहे हैं, दुआ मांग रहे, दुआ मांग रहे। तो यहाँ पे क्या है? किसे पुकार रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। ओके, अब उसी तरह दावा, दावा मतलब क्या है? लोगों को दीन का दावा देना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, लोगों को दीन की तरफ बुलाना। दावा डजंट टॉक अबाउट, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट में बात करें, दावा इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद दीन। दीन की दावत दे रहे हैं हम, तो दावत मतलब दावा कर रहे हैं हम। ओके, वी आर टीचिंग। दाई, दाई इज व्हाट? हु इज टीचिंग एंड प्रीचिंग, टीचिंग एंड प्रीचिंग, दाई, दावा। दिस आर ऑल द थिंग्स दैट टॉक्स अबाउट। ये जरूरी नहीं है देर यू हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर दी सेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इज व्हाट, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे काम के लिए आप किसी को बात कर रहे हैं, तो आप दीन का दावा कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सेलेंट प्रोफेसर एंड ऑल द थिंग्स। एक सिंपल चीज आप बोलते हैं कि अच्छा ये नहीं, आप ये पढ़े। एक एग्जाम्पल बोलूंगी मैं। अगर आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं, आपके नेबर को बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटसाइडर्स, हम सिर्फ अपने फैमिली का ही सोचते हैं, बाकी का। आबिद मत बने, दाई बने। आबिद सिर्फ अपनी फैमिली का सोच के बैठ जाता है, दाई बने, दाई जो है बाहर वालों का भी सोचता है। तो व्हेन यू गिव एग्जांपल्स, अपने भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। बहुत सारे लोग करते क्या है, जो अपना करते हैं सब छुपा के रखते हैं। अल्लाह अल्लाह खुद बोला कि हमारे नेकियां छुपा के रखो, लेकिन जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तो सामने वाले को पता कैसा चलेगा? हाउ कैन यू गिव इन एग्जाम्पल्स? यू हैव टू बी द बेस्ट। एग्जाम्पल्स भी देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, अपने हद तक रख दिए हैं। कि देखिए सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स अपने हद तक रख सकते हैं, सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स अपने हद तक रख सकते हैं। दैट इज अ प्राइवेट बिटवीन मी एंड अल्लाह, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर चीज छुपा के रख दे। अपना ये दिए क्या बन जाता है? आबिद बन जाता है। किसी का भी परवाह नहीं करता, किसी का भी ये नहीं है। आबिद नहीं, दाई वो इंसान है जो अपना भी बात करता है। आप ये करके देखे, व्हेन यू गिव योर एग्जाम्पल, तो इट बिकम्स इजी फॉर द अदर पर्सन। अच्छा कर सकते हैं शायद, इट्स पॉसिबल। नहीं आप उठे इतने, देखिए रोज उठना नहीं होता, आपको तहज्जुद को रोज नहीं हो। मैं क्या करती हूँ, गिव योर एग्जाम्पल। मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन, और वो दिन कौन सा प्लान करती हूँ मैं, आई इधर ऑन फ्राइडे, और क्योंकि वीकेंड है हमारे लिए, फ्राइडे में प्लान करूंगी, और एल्स मैं संडे प्लान करूंगी। सो इन द, आपका प्लान, आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि सामने वी आर इन द सेम प्लेस, वी हैव द सेम थॉट प्रोसेस। आपकी मुश्किलात उनके मुश्किलात सिमिलर ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर रोज करके ये बैठ जाएंगे, इट इज डिफिकल्ट अगेन। आपका जो पर्सनल भी ये रहता है ना कि मुश्किल होता है। अब हाउ वी आर गोइंग टू टेक बाथ, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द सीक्रेट थिंग दैट यू टेंड टू डू इट? यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड। नहीं इस तरह नहीं, आप इस तरह कर सकते हैं। दैट इज अ बेस्ट थिंग। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की नमाज पढ़ते थे, उनके बाल से पानी टपकता था, होता है ना। दो सेट ऑफ थिंग्स आर देयर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। दे से लाइक बाल भीगे हैं, तो लोग को फैमिली मेंबर्स विल थिंक इन द अदर वे।
तो आई शुड से मुफ्ती मेंक वाज गिविंग एन आंसर, द सिंपल चीज इज व्हाट, टवल से लपट लिए हैं, ऊपर आप दुपट्टा डाल दिए हैं, कवर कर लिए हैं, पीपल विल नॉट बी नोइंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. मूव ऑन एंड यू डोंट नीड टू फील शाई और अशेम्ड, नो यू नीड टू गेट स्कैर्ड और हाइड इन ऑल दिस थिंग्स. अपने आप को किस तरह बेस्ट वे में कर सकते हैं आप करें. ये एग्जाम्पल्स क्यों, अपने एग्जाम्पल्स अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं, अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, सब भी छुपा के प्राइवेट रख लेंगे जो आज के पूरे लोग करते हैं. सब मेरे नेकियां मेरे पास रखने, मैं क्यों दूसरों को बोलूं मैं क्या करती हूँ, मेरा ये है मेरा मेरा रखेंगे, तो दूसरों के एग्जाम्पल्स कैसे देंगे, कैसे सिखाएंगे. आपके खुद के एग्जाम्पल्स है, आपका वो जो लाइफ जर्नी में मुश्किलात जो हुई है वो बात करें, दैट ऑल्सो इज परफेक्टली फाइन. इसमें यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग का जो चीज देखा जाता है इस रियाकारी ना रहे, रियाकारी से बचें. ना कि ये कि मेरे नेकियां मेरे पास रहेगा मैं सबको बोलूंगी नहीं, लेकिन मकसद क्या है आपका बोलने का. नहीं मुझे भी ऐसा हुआ था, आप जो बोल रहे हैं ना मुझे भी हुआ था, मैं इस तरह हैंडल की हूं, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट, व्हाई डोंट यू बी लोकल अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स. नहीं मुझे मुश्किल होता था, अच्छा तुम्हें पता था मैं ये काम तो आज तक नहीं की हूँ, उसके बाद आप लिटरली आई टेल ओपनली सेल्फ जिहाद में क्या क्या करी हूं मैं, मेरे लिए मुश्किल था फिर भी मैं ये की हूँ, इसको मैं जिहाद बोलूंगी मैं, दिस इज व्हाट सेल्फ जिहाद. अब बच्चे लोग जो स्पेशली द पीपल रिलेट करना स्टार्ट करते हैं, हाँ ये सही बात है, अच्छा इसको हम इस तरह कर सकते हैं, एक दूसरे के मोटिवेटेड बने, एक दूसरे के एक स्ट्रेंथ बने, क्योंकि मुसलमान दूसरे मुसलमान का स्ट्रेंथ बनेगा. और एल्स हिंदू आके, अब ऑलरेडी तो डिफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं, अब तो हर जगह डिफरेंसेस आना शुरू हो गए, बुरे लेवल में हो रहा है, और बहुत सारे लोग है ना मुतासिर होते जा रहे हैं, वो जो बातें करते हैं कोट करते हैं उन लोग, ये लोग ऐसा बात कर रहे ऐसा बात कर रहे, लड़कियों को ये समझ रहे ऑल दिस थिंग्स, इसके हक में बात करने वाले कौन है. ये कब होगा, जब एक पूरा मुसलमान एक मुट्ठी नहीं बनेगा तो बिखर जाएंगे सब लोग. आपने नेकियां कैसे कमाए, सिचुएशंस को कैसा हैंडल करेंगे, कैसा हम लोग कर सकते, एक दूसरे से बात करके फाइनलाइज नहीं करेंगे, ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को एडवाइस नहीं करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू मूव ऑन. हम बात करके सलाम करने के लिए ही टाइम नहीं है, हम सलामिश नहीं करते, अपना पर्सनल लाइफ का डिस्कस करना या नेकी के बारे में बोलना वो तो दूर की बात है, मैं क्यों बोलूं, वो तो सुनता नहीं है. आपका काम सुने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तलकीन किया गया है, साम खुरेश सुने या ना सुने, आपका काम आपकी जिम्मेदारी देना है, दैट्स इट. तो आप जो सीरा में पढ़ते हैं वो जी के बताएं, आपका रोल है लोगों को दीन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, वो उसको अमल करे या ना करे, इट इज अप टू देम. लेकिन ऐसा भी नहीं होना कि जबर में उसको बिठा के इसका दिमाग ये करें. You need to have the smartness and how you're going to handle all these things. Before giving your own set of talks ऐसा दीन के बारे में, रब्बी इश्रह ली पढ़े, that is another weapon. You have duas, beautiful duas as a weapon. नमाज पढ़े, नफिल नमाज पढ़े, सजदे में दुआ करे, या अल्लाह मैं ये बात करना चाहती हूँ, ये चीजें मैं बोलना चाहती हूँ, या अल्लाह गिव मी द पावर, गिव मी द करेज टू हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल. उसके साथ रब्बी इश्रह ली पढ़े, उस दुआ पे यकीन करते हुए मूव ऑन. क्यों अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी, जरूर आएगी. उसके लिए दिल साफ, लोगों का ख्याल करने वाले, लोगों के लिए खैर खा वाले बन जाए, लोग बोलते हैं रब्बानी बन जाए, उस रब वाले बन जाए. रब वही चाहता है कि सिर्फ मैं नहीं, तुम्हें बनाया हूं, तुम्हें एजुकेशन दिया हूं, क्यों, तुम दूसरों को हेल्प कर सके, तुम्हें पैसे दिया हूं, क्यों, तकब्बुर करने के लिए, नो 4-5 महलों खरीदने के लिए, 10 कार खरीदने के नहीं दिया हूं पैसे. पैसे तुम्हें इसलिए दिया हूं जहां पे तुम गरीबों का भी ख्याल करे, अपने रिश्तेदारों को भी ख्याल करे, इसके लिए दिया हूं. आप मुख्तसर से एक घर खरीदे हैं, परफेक्टली फाइन, एक हद तक आप सेव करना चाहते हैं, परफेक्टली फाइन. ऐसा नहीं कि पैसा आते जा रहा है, घरे पे घर यहाँ खरीद रहे, पैसा आते जा रहा है, करोड़ आ रहा है, जितना हो सके कैसा मैं इन्वेस्ट करूं, ये आखिरत का भी सोचे ना. एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हदीस है, दैट इज अमेजिंग हदीस दैट हैज रियली रियली वर्क वंडर्स इन आवर लाइफ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा इसके पीछे क्या है, मतलब आदमी ठहरा हुआ रहता है, देन इट इज बीन आस्क्ड, अच्छा आपके जो पीछे जो है मतलब ही इज अगेन अ वेल्दी मैन, ओके, उसके पास देखिए वेल्दी मैन वो जमाने में मोएशी जानवर आर वेल्दी. अब जिसके पास ज्यादा कैमल्स है वो बहुत वेल्दी है, कैमल हॉर्सेस है तो बहुत वेल्दी है, बकरियां है, मोएशी जानवर से स्टेटस पता चलता है कि ये कितना वेल्दी पर्सन है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी को देख के बोलते हैं अच्छा ये जो पीछे है ये चीजें ये किसके है, ये घर, ये मोएशी जानवर, ये सब कहता है ये सब मेरे हैं.
ये सब मेरे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मतलब दैट्स मेरा प्रॉपर्टी है, वो दैट इज ऑल माई प्रॉपर्टी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जितनी भी चीजें जो पीछे तुम्हारे पास है वो तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हारे वारिस के है। वारिस इन द सेंस तुम्हारे बच्चों के है, तुम्हारे बच्चों के या उनके बच्चों के रहेगा। तुम्हारा सिर्फ वो ही रहेगा जो तुम आगे भेजे हैं। तुम जो बैंक अकाउंट, अल्लाह के बैंक अकाउंट में जो रखे ना, वही तुम्हारा माल है, ये माल तुम्हारा नहीं है। इट इज अ साइलेंट मैसेज फॉर एवरीवन, जो भी माल तुम्हारे पास है वो माल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे वारिस का है, तुम्हारे आखिरत में साथ नहीं देगा वो माल। वो माल जो तुम आखिरत में इकट्ठा करते हो वो है तुम्हारा माल। जब लोगों का तुम हेल्प करते हो, तुम्हें नेकियां मिलते हैं, दैट इज योर माल। जो माल तुम्हारे पास है वो किसी को हेल्प करते हो या गरीब का ख्याल करते हो या किसी रिश्तेदार का ख्याल करते हो, वो है तुम्हारे आखिरत का माल। उसमें जो सवाबे मिलते हैं वो है बैंक अकाउंट, वो है तुम्हारा माल जो तुम्हें जन्नत तक लेके जाएगा, ना कि ये माल। ये माल सिर्फ तुम्हारे औलाद के लिए है। सो दिस इज अनदर साइलेंट मैसेज फॉर एवरी वन ऑफ अस के दुनिया का माल ही काफी नहीं है। और एक चीज, दुनिया का माल भी आपका जो माल है, आपका जो पर्सनल अकाउंट है या पर्सनल अमाउंट जो भी है, मेक श्योर दैट है ना, सबको पूरी दुनिया को बांटते फिरना इज नॉट द थिंग। वाइज इन्वेस्टमेंट करें आप, वो भी कर सकते हैं। आप खुद के लिए करेंगे या किसी और के लिए करेंगे, वाइज इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपका बैंक अकाउंट जो अल्लाह के पास है उसका इंक्रीज होने के लिए क्या मैं करूं। सो दैट वे ऑल्सो यू हैव टू प्लान इट आउट। पूरे टाइम 24 घंटे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, क्योंकि आखिरत में ना बच्चा रहेगा हमारे पास, ना बच्चा मेरे हक में गवाही देगा, ना मेरे शौहर देंगे, ना मेरे माँ बाप देंगे, सिर्फ मैं अकेली ठहरी रहूंगी और मेरे आमा, और कुछ नहीं। और जो भी नेकियां मैं करती हूँ लोगों के लिए, जो भी करते, वो ना एक खूबसूरत शक्ल में, हमारे अमाल एक खूबसूरत शक्ल में आके ठहरा हुआ रहता है हमारे पास, नथिंग एल्स। जो हम लोग को अपना पसीना खपाते हैं, जो ये परवरिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि छोड़ दो बच्चों को, मैं ये नहीं कहती हूँ शौहर को छोड़ दो, ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया को छोड़ के जिस तरह मॉन्क्स बैठते हैं, दैट इज नॉट अलाउड इन दीन इस्लाम। दीन इस्लाम में दीन में रहना भी इंपॉर्टेंट है। दीन इस्लाम में इज अगेन इट ऑल्सो टॉक्स के ना, आप दुनिया में रह के जी के बताएं, हर वो तकलीफें झेलें, हर वो सिचुएशंस का हैंडल करते हुए मूव ऑन। That is the life that Allah subhanahu wa ta'ala wants. And definitely Allah ta'ala will test us in different forms. Definitely, that's for sure. ठीक है। सो इस चीजों का ख्याल करते मूव ऑन हुए। और यहाँ पे देखें, अब दावा के बारे में जो बात होती है, दावा जो है स्टेजेस में है। पहली चीज मक्का पीरियड है। मक्कन पीरियड कितने, 3 साल का है। मदीना पीरियड जो है 10 साल का है। अब यहाँ से 3-4 ईयर्स का, अब अगेन मक्कन पीरियड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इंशाल्लाह। ओके, द 3 फेजेस क्या है, मक्कन पीरियड के 3 फेजेस क्या है, ये मैं मदीना पीरियड बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मक्का का बात कर रही हूँ। द फर्स्ट टू 3 दैट इज अगेन प्राइवेट इन्विटेशन है ये। ओके, प्राइवेट इन्विटेशन। अब देखिए, आपको प्राइवेट एंड सीक्रेट का डिफरेंस मालूम है। सीक्रेट एकदम छुपा के कर दे रहे हैं, मतलब एक अलग वे में। प्राइवेट इज व्हाट, अपने हद तक रखे हैं, अपने हद तक रखना इज डिफरेंट फ्रॉम सब छुपा के, एकदम छुपा के करना इज डिफरेंट। ओके, द सेकंड फेज क्या है, लोगों तक पहुंचाना, ओपन इनविटेशन। ये इनविटेशन क्या है, 4 साल से कब तक होता है, माइग्रेशन मतलब हिजरत तक ये होता है। एंड द थर्ड जो फेज होता है वो है आउटसाइड मक्का, मक्का के बाहर, जैसे 10th ईयर से फिर मदीना, मदीना पीरियड जो होता है, मदीना पीरियड उसके बाद के बाकी की जगह जाने का मतलब इट मूव्स ऑन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल तक जो है वो जो फेज इज कॉल्ड एज द थर्ड फेज। ओके, पहले 3 साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नहीं सिखाए हैं, ना कि हाजी आते थे हर साल, हाजियों को नहीं सिखाए थे। और बहुत सारे बाहर से लोग आते थे मक्के को विजिट करने के लिए, वहां उन लोग को नहीं सिखाए हैं। अपने खुद के रिश्तेदार है उनको नहीं सिखाए हैं, किसी को भी। अब उनके खुद के रिश्तेदार में अबू लहब अबू जहल ये सब है ना, अपने रिश्तेदारों में से ना अपने कुरैश फैमिली से किसी को भी नहीं सिखाए थे। ही वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर ओनली फ्यू सेट ऑफ पीपल। अब नाउ, अभी फ्यू सेट ऑफ पीपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन है वो। पहला लड़का जो है वो है हजरत अली, पहले जो स्लेव है दैट इज अगेन जैद है, पहले पर्सन जो है मेल इज हजरत अबू बकर सिद्दीकी, पहली औरत है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, उसके बाद जो है स्लोली एंड स्लोली स्टार्टेड। अब यहाँ पे प्राइवेट करने का रीजन क्या है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, दिस इज अगेन द टर्निंग पॉइंट।
अब यहाँ पे जो है आपको एक टर्निंग पॉइंट आएगा, वो क्या है ये? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्राइवेट करने का रीजन क्या है? इसको अलग से खुलेआम कर सकते हैं ना। प्राइवेट क्योंकि एक एक नया रिलीजन है, ये नया नहीं बोलूंगी मैं, ये दीन इब्राहिमी का रिलीजन है जो छुप गया था इतने सालों तक, और बुत परस्ती लोगों के रगों रगों में दौड़ना शुरू हो गया था। उनके दिल दिमाग हो 24 घंटे सिर्फ बुतों की ही पूजा कर रहे थे, घरों में हो, आम बाहर हो, हर जगह बुतों का ही चल रहा था। इस चीज को हटा के एक जो ऑलरेडी जो ये बोलते ना, जो दीन इस्लाम जो छुप गया है, जो दब गया है, दबा हुआ है, उस दीन इस्लाम को अगेन उसको चमक डालना, उसको समझाना, उसको वापस जिंदा करना। मर गया टाइप हो गया ना, इट इज दफन हो गया है, उसको जिंदा करना, वो दीन इस्लाम को जिंदा करने के लिए अब नाउ इज व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है फर्स्ट वही नाजिल हुई थी। अब पहली चीज ये प्राइवेट होने का एक रीजन हो सकता है इस वॉट के, अगर ये खुले आम करेंगे तो कुरैश से झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो मुसलमान है जो शुरू के ये एकदम कच्चे हैं, ये स्ट्रांग नहीं है लोग। ये जो फर्स्ट बैच है ना, फर्स्ट बैच कच्चे हैं उन लोग, कुछ भी नहीं मालूम उन्हें। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेन करना चाहते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल बोलूंगी मैं, जब बच्चा पैदा होता है, एक माँ क्या करती है जब बच्चा पैदा होता है, उसको खास ख्याल रखती है। मतलब अब यहाँ पे सीक्रेटली नहीं पालती है, प्राइवेटली पालती है। वो उसको है ना, वो बच्चे को है ना लोगों के साथ भेज देना, स्कूल में नहीं डाल देती है। बच्चे बच्चे को स्कूल में डालते हैं क्या? अगर बच्चा पैदा होना इसे डालते हैं, आम लोगों के साथ रहने दो, जिएगा नहीं ना। हम लोग है ना कहीं और ऐसे क्लाइमेट में रखेंगे बच्चे को जहां पे उसको हानिकारक, उसको इफेक्ट होगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने औलाद को जो है, बच्चे को जो परवरिश करते वक्त है ना, स्टार्टिंग स्टेज में हम लोग उनको बाहर की दुनिया में नहीं एक्सपोज करते। बाहर की क्लाइमेट हो, बाहर का फूड, बाहर का क्लाइमेट, बाहर के फूड, बाहर के लोगों से हम लोग दूर बचा के रखते हैं, बिकॉज वी वांट टू ट्रेन द चाइल्ड टू बी स्ट्रांग। तो हम क्या करते हैं, वो बच्चे को जो है खाने पीने का, छोटा है, एकदम नाजुक है, एकदम नाजुक है, इस दुनिया इज अ न्यू वर्ल्ड फॉर हिम। बच्चा के लिए ये दुनिया जो है एक नई जिंदगी है, न्यू वर्ल्ड है। इस नई जिंदगी को, खूबसूरत जिंदगी को किस तरह बच्चे को इंट्रोड्यूस करना, वो माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जहाँ पे माँ है जो है मोहब्बत से ख्याल करना, मोहब्बत करना, हर तकलीफें झेलती है माँ, और बच्चे को परवरिश करती है, उसको उसके खाने पीने का, उसका उसका कंसर्न, उसके खाने पीने का, उसको सोने का, उसका कंसर्न, हर वो चीज ख्याल करते हुए उसको बच्चे को नर्चर करती है। थोड़ा थोड़ा करके पैदल जाते वक्त 24 घंटे बच्चे का नजर रहता है कि वो सही चीज मुंह में रख रहा है, और माँ जो है सिर्फ प्रोटेक्शन के साथ साथ सिखाना शुरू करती है। शी विल स्टार्ट टीचिंग हिम कि हाँ राइट हैंड से खाओ। अब राइट हैंड से खाने के लिए वो लेके जाके स्कूल में नहीं डालती है, किसी और के पास नहीं रखती है, बच्चे को जो है अपने इसमें ही रखती है, अपने अपने आंचल में ही उसको पालती है कि राइट हैंड से खाना खाना है बेटे, बैठ के पानी पियो, अच्छा ऐसा करो, अच्छा बैठ के खाना 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 जो है हाथ से इस तरह नहीं खाना चाहिए। तो ईच एंड एवरी स्टेप्स जो है, वो जो जो स्टेप्स है इज बीइंग टॉट टू द चाइल्ड। ओके, प्राइवेट में हम लोग सिखाते हैं, वक्त लेके हमारा जो वक्त है, जब अब जब बच्चा स्ट्रांग होना शुरू होता है, अब बच्चे को थोड़ा 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 सिखाना शुरू करते, अब तो एक हद तक स्ट्रांग हो जाता है, इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। अभी तुम जाओ, स्कूल जाने की कोशिश करता है बच्चा, बाहर की दुनिया को देखना शुरू करता है। लेकिन इसकी जो बेस वो स्ट्रांग रहेगा ना, बच्चे का बेस स्ट्रांग रहेगा, अगर ताकतवर रहेगा, फिजिकली ताकतवर रहेगा, खाना पीना अच्छा है, इसका गिजा अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो बीमार नहीं पड़ता है। वो स्कूल जाकर एकदम बीमार नहीं पड़ता है, वो नीचे नहीं गिरता। अगर कोई इसको कुछ बोल दिए तो इंसान से जानवर बनकर मारना करना नहीं करता। क्यों? वो तरबियत माँ दे के, तरबियत तमीज तहजीब जो है, वो तरबियत जो है वालिदैन देने से क्या होता है, बच्चे का जो है उसका इफेक्ट जो है, ही विल बी स्ट्रांग। कोई उसको डांटेंगे, करेंगे, इग्नोर एंड मूव ऑन, माफ करो और मूव ऑन करो। कहीं गलती कर रहा है तो उससे बात करता है, नहीं इसको ऐसा कर लेंगे, अच्छा ठीक है, लोगों को बात मानना, लोगों की बात को भी तरजीह देना, इंपॉर्टेंस देना, वो भी सीखता है। सो ऑल दोस थिंग्स वो बच्चा जो है इंडिपेंडेंट लेवल में हैंडल कर सकता है। सो इसका बिहाइंड जो मेजर मेजर चंक इज व्हाट द पेरेंट।
अब आप और मैं इस दुनिया में आए हैं, अब यहाँ पे जो है हम इंडिविजुअली हैंडल कर रहे, तो ये दिस क्रेडिट विल नॉट गो टू अस, ये मैं पना में है ही नहीं, हम हमारे तरफ से हुआ ही नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स हमारी परवरिश नहीं करेंगे, खाना नहीं खिलाते थे, लेके हमें हमें कहीं और फेंक देते थे, क्या हम यहाँ पे बैठ सकते थे? कैन वी सिट लाइक दिस? नहीं, उनका हाथ सबसे ज्यादा है। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेम वे, एक इंसान जिंदगी जीने के लिए दीज आर द थिंग्स, उसी तरह जो है दीन इस्लाम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्राइवेट में जो है एक बैच ऑफ पीपल लिए हैं, प्राइवेट में जो बैच ऑफ पीपल लिए हैं, अब इन प्राइवेट में जो इतने लोगों को लिए हैं, स्लोली एंड स्लोली समझाना शुरू किए हैं, सिखाना शुरू किए हैं, समझाना शुरू किए। इनका जहन स्ट्रांग नहीं है, ये डायलेमा में है, दे डोंट नो एनीथिंग। अब उनको जो है फाउंडेशन स्ट्रांग बना रहे, याद रखे, इनका जहन स्ट्रांग बना रहे, इनका दिल स्ट्रांग बना रहे, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम स्ट्रांग बना रहे। गॉट इट? वाई प्राइवेट दावा वाज हैपनिंग इज व्हाट, जितने लोग हैं उनको मैं स्ट्रांग। अब यहाँ पे टीचिंग्स क्या है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या टीच कर रहे थे, ये प्राइवेट में, मतलब एक बैच ऑफ पीपल, ये बैच ऑफ पीपल को जो लिए हैं, उनको कुरान सिखाना शुरू किए हैं, अखलाक के बारे में बात करना शुरू किए हैं, एट द सेम टाइम जो है किस तरह अखलाक हो, बात करने का तरीका, हर वो चीज सिखाना शुरू कर दिए थे प्राइवेट में। अगर ये चीज दावा ओपनली करते थे, तो लोग आना, इनको मारना, इन पे जुल्म करना, ये सब शुरू हो जाता है। ये जब शुरू हो जाता है, ये डर के छोड़ देते हैं दीन। सो फॉर दैट रीजन, इनका दीन को स्ट्रांग करने के लिए, इनको फौलाद बनाने के लिए इन पे काम कर रहे थे, इन पे वर्क कर रहे थे, एंड दैट वाज हैपनिंग इन अ प्राइवेट वे। किसी का दखल अंदाजी, ये जो मेरे लोग हैं, किसी की दखल अंदाजी, कोई इनको तकलीफ ना दे, कोई इनको टॉर्चर ना करे, दैट इज द वे इट वाज हैपनिंग। द नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा जो नेम्स हमें हमेशा याद रहते हैं, वो है द फर्स्ट कन्वर्ट्स, जो पहले दीन इस्लाम लेते हैं, कबूल किए हैं, उनका नाम जो है अभी भी हमें याद है। क्यों? इनका ईमान वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दी स्ट्रॉन्गेस्ट ईमान इनका था। कुछ भी हो, क्योंकि अभी देखिए, जब स्ट्रांग बना दिए है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका दिल दिमाग वो, और एट द सेम टाइम अगेन विद द इज़्ज़त ऑफ अल्लाह स्ट्रांग बन गया है। जब उसके बाद मुखालिफत जब शुरू हुई थी, इनका जो है इतना स्ट्रांग था दीन इस्लाम का ये जो बेस, के दे वर रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम। दीन को नहीं छोड़े हैं, अपना ईमान को नहीं बेचे हैं, अपना दीन नहीं छोड़े हैं। दैट वाज द स्ट्रेंथ दैट दे हैड। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू ना, लाख सहाबास है, उसमें चंद सहाबास के नाम ही हम जानते हैं। क्यों? द ओनली रीजन इज व्हाट, दोज वे द फर्स्ट, those were the first people and the best people, the first and the best people, for that reason उनके नाम आज भी हम जानते हैं। अगर आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, अगर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, अम्मार इब्ने यासिर, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पूरे लोग कौन है? गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। अब यहाँ पे गरीब लोगों के बारे में क्या आता है कि एक जनरल रूल है एक रिलीजन में, कि हिराक्लियस जो है, ही इज एम्पायर ऑफ रोम, रोम का एम्पायर है वो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके लिए लेटर लिखते हैं, अबू सुफियान लेके जाता है, लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि अबू सुफियान तुम जाकर दो। तो अबू सुफियान को क्वेश्चन पूछता है, कौन ये आदमी? क्वेश्चन क्या पूछता है? अच्छा, हु आर हिज, मतलब अच्छा, अब तुम जो लेटर लेके आए हो, दीन इस्लाम का इनविटेशन है ये, हिराक्लियस, ओके, तो दीन इस्लाम का इनविटेशन है, 10 सवाल पूछता है। वो 10 सवालों में एक सवाल ये था कि अच्छा, जो तुम दीन लेकर आए हो मेरे पास, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, वो दीन में कितने सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं, कौन है वो? अब ये पूछता है कि रिच पीपल है क्या, वहां के जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो रिच है या वीक है, या एकदम जिसको लेकिन डाउन, मतलब एकदम ये बोलते हैं ना जिसको, अब जैसा बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कैसा किए हैं, एकदम गुलामी। तो तुम्हारे पूरे वीक लोग है, रिच वाले है, या गुलाम है, कौन है? तो अबू सुफियान क्या कहते हैं कि हमारे जो दीन इस्लाम में जो दीन कबूल किए हैं, वो मोस्टली कमजोर लोग, और एट द सेम टाइम कौन थे? कमजोर लोग थे, एट द सेम टाइम गरीब लोग थे, और गुलाम थे।
ये जब बात हेराक्लिस सुनता है तो ये कहता है कि दिस इज अ साइन ऑफ ट्रू फेथ, ये सच्चा दीन है। क्योंकि सच्चा दीन को जो है अमीर लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच्चा दीन को जो है अमीर लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें कंडीशंस रहेंगे, तुम अल्लाह को मानो, तुम्हारा ये, तो वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, हक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए सच्चा दीन उन लोगों के लिए ही एक्सेप्ट करते हैं जो लोग ये तबके के रहते हैं, यही एक्सेप्ट करते। सो दिस इज द वे ही सेज दैट इट इज अ साइन ऑफ अ ट्रू फेथ। ओके, ओके, द सेम सेट ऑफ थिंग्स। अब इसमें विजडम क्या है, प्राइवेट में करने का रीजन क्या है? कि झगड़े कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ईमान को बिल्डअप करने के लिए ये जो फर्स्ट बैच है, इनको द स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए किसी का, अब मैं जैसा एग्जाम्पल दी थी कि औलाद को जो बच्चा पैदा होता है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं। थोड़ा थोड़ा, अभी अभी भी हमारे बच्चे हमारे अंडर ही है, अभी भी हमारी तरबियत हो रही है बच्चों से, अभी भी बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तरबियत अभी भी चलती है कि किस तरह रहना चाहिए, एक एक स्टेज में, एक एक लेवल में हम सिखाते हैं। तरबियत वो फैशन में होता है, एंड देन लेटर ऑन इंडिपेंडेंट बनता है बच्चा। अब इंडिपेंडेंट बनने के बाद कोई भी चीज दुनिया कैसा भी ये करेगी, ये बच्चा फेस करने के लिए उसके पास एनर्जी रहेगा, ताकत, फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, और दी ईमान में भी स्ट्रांग रहेगा, अपना ईमान नहीं बेचेगा। प्लीज ट्राई टू रिलेट दिस वन एंड दिस वन। द फर्स्ट बैच ऑफ द, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फर्स्ट बैच थी, दैट इज कन्वर्ट्स जो हुए थे, दीन इस्लाम कबूल हुए थे, उनको जबरदस्त वे में, स्ट्रॉन्गेस्ट वे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए हैं। उसके बाद दुनिया के सामने जाके ठहरे हैं, जहां पे हर चीज के लिए है, दीन के लिए ठहरे हैं। उसी तरह आप और मैं अपनी औलाद को भी, इनफैक्ट मैं सिर्फ औलाद का नहीं बोलूंगी, मैं अपने आप को भी, हम भी अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाएंगे दीन में इंशाल्लाह, कि जब जरूरत पड़ी है, वी नीड टू स्टैंड स्ट्रांग। हक का साथ देना इज इंपॉर्टेंट। अरे ये पर्सन क्या सोचेगा, ये पर्सन, अरे ये पर्सन का साथ दे, देखिए यू हैव सीन ना, ये पर्सन का साथ दूंगी तो ठीक रहेगा, अरे ये पर्सन का तो ही राज चलता है, मैं इसके अगेंस्ट में कैसे बोल सकती हूँ? हक का साथ, उस रब का साथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। जहां पे गलत होता है वॉइस निकालें, जहां पे गलत होता है बोले, मुंह खोले, बात करे, रादर देन बीइंग क्वाइट, तमाशा देखने वाले। देखिए, इफ यू जस्ट सी, कहाँ पे साले अलैहिस्सलाम का जो ऊंटनी का जो मिराकल हुआ था, ऊंटनी का, ऊंटनी को जुबान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट, कत्ल नहीं करना चाहिए। तो 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल वेर देयर एट दैट टाइम। एक ग्रुप जो है बुरा काम कर रहा था, मतलब कत्ल करने का प्लान और कत्ल कर रहा है। दूसरा ग्रुप जो जानता है और कत्ल कर, मतलब एक बुरा हो रहा है, बैठ के देख रहा है, वो बैठ के तमाशा देख रहा है, उसके पास हिम्मत नहीं है जाके स्टॉप करना, या एटलीस्ट बोले जो तुम कर रहे हो वो गलत है, वो गलत है, वो मत करो, या कुछ ना कुछ तो भी उसमें इंपॉर्टेंस देना जाना चाहिए। दैट थर्ड सेट ऑफ पीपल हु सेड डोंट डू इट, ये मत करें। ये 3 ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स वेर गोइंग टू जहन्नुम इज वर्ड, द पीपल, जो लोग जो है बुरा काम किए हैं, बुरा काम या बुराई कर रहे थे या झगड़ा कर रहे थे, और दूसरे सेट ऑफ पीपल जो सिर्फ देख रहे थे, कोई उसमें शिरकत नहीं, कोई कोशिश नहीं किए कि ये झगड़े को रोकें, कोई कोशिश नहीं करे कि उनको समझाने का, ना समझाने की कोशिश किए, ना झगड़े के लिए रोके हैं। फॉर देम इज जहन्नुम। जो पीपल जो कोशिश करता है, झगड़े को रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, दैट पर्सन विल गो टू जन्नत। सो दिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सीखना आसान नहीं है, उस पर अमल करके डट के अमल करना इज इम्पोर्टेंट। हमारी जिंदगी में सिचुएशंस आते हैं, वो सिचुएशन में कैसा अपने आप को आराम से सीखते हैं। हम सब क्या क्या है पता है, थियोरी नॉलेज में वी आर एक्सेलेंट, क्वेश्चन पूछे तो टकाटक आंसर्स देते हैं, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वी फेल। वाई? जब ऐसा सिचुएशन आता है डर के भाग जाते हैं, सिचुएशन आता है मैं क्यों पढ़ूं इसमें, चुप बैठ जाते हैं। प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट, थियोरी नॉलेज इज व्हाट नहीं, थियोरी इज फॉर योर नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल आपके अमल ही तो ले जाएंगे। थियोरी नॉलेज इज नॉट गोइंग टू बी, अब दुनिया में थियोरी को भी पॉइंट्स मिलते हैं, थियोरी आप लिख देते हैं, जीरो अमल है, लिख रहे हैं, you have been no you are you get marks, but Deen Islam is not like that. Theory, we learn theory, we learn कुरान, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए सीखना है। सिर्फ कुरान को पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। अमल, वो अमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स गर्ल्स इन लाइफ दैट वी नीड टू डू इट।
अब देखिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप आई वुड लाइक टू से इज दैट अब यहाँ पे दावा के बारे में बात करें ना, दीन इस्लाम एंड द वर्ड दावा वी आर टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ पे देखिए व्हेन वी यूज द वर्ड दावा ओवर हियर, कभी कभार ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि आप प्राइवेट में हैं, प्राइवेट इज आई एम यूजिंग द वर्ड सीक्रेट, नहीं प्राइवेट। आपका घर है, आपके घर में आप जो है, आपको नमाज पढ़ने का शौक है तो आप लंबी नमाज पढ़ते हैं, राइट? आपके हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज टायर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स, आप अपना जो है मैं तो हक पे हूँ। अब यहाँ पे देखें औरत का बात करने का तरीका, मैं तो हक पे हूँ, मैं गलत क्या की हूँ, मैं तो नमाज पढ़ रही हूँ, मैं क्या गुनाह कर रही हूँ, मैं क्या आप उस शौहर का हक अदा कर रहे हैं? पहली चीज, नहीं मैं तो उसको खाना दे रही हूँ, मैं खाना दे रही हूँ, हर चीज दे दी मैं, अब ना मैं अपना टाइम में नमाज पढ़ रही हूँ। शौहर को चिढ़ आता है कि नमाज पढ़ना है तो प्रॉपर थोड़ा नमाज जो टाइम है उतना पढ़ के छोड़ो। ये क्या है, पूरा इतना लॉन्ग पढ़ते, 2 घंटे 3 घंटे पूरा टाइम उसमें ही लगा देते हो, उसके बाद बैठ के ये पढ़ना फिर वो पढ़ना। हस्बैंड को अगर पसंद नहीं है, अब देखिए अगरचे हम वही काम करते जाएंगे, हस्बैंड को हमसे चिढ़ आती है, और दुश्मन किसे बना लेता है इंसान? कुरान को दुश्मन नमाज को बना देता है कि ये नमाज की वजह से ये हुआ है। अगर ये नमाज नहीं पढ़ती थी तो हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता था। अगर वो नमाज ऐसा नहीं पढ़ती थी तो मेरे पास रहती थी, वो तो मुझे बातें करती थी, वो नमाज की वजह से हम दोनों की डिफरेंट, तो नमाज बिकम्स द झगड़े का जो मेन फैक्टर नमाज बन जाता है। सो इसलिए जब हम दीन सीखते हैं, समझाते हैं, ऑल दोस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब शौहर घर पे नहीं रहते हैं, जितना हो सके सीखना करना, जो भी ये करना है डू इट। उनको जिस तरह पसंद है मूव ऑन इन दैट वे। ऐसा नहीं कि जब हस्बैंड आने के बाद बैठ के मैं नोट्स लिखते जा रही हूँ, मैं बैठ के पढ़ते रहूंगी 24 घंटे, एक टाइम दो टाइम ही लाइक्स, थर्ड टाइम ही विल से क्या हमेशा तुम उसमें ही हो, मतलब मेरा एग्जिस्टेंट, मेरा मैं यहाँ पे रहना नहीं रहना, देयर इज नो वैल्यू फॉर दैट। उनको पसंद नहीं आता है। एक हद तक पढ़े हैं क्या, कम बैक भी ओवर देयर एंड ऑल दिस थिंग। आपको वक्त है, आपका मी टाइम जो है उसको जाया ना करें, यहाँ वहां घूमना, यहाँ जाना वहां जाना, ये टाइम पास करना, ये सब मत करें। जब हस्बैंड के एब्सेंस में डू दी सेट ऑफ थिंग्स। ये हस्बैंड इज स्लीपिंग, ये एक एक हस्बैंड का एक एक रोल रहता है, एक एक वे में रहता है। एक्सट्रीम देखिए, एतदाल पसंद करता है दीन, एक्सट्रीम पसंद नहीं करता है, हद से ज्यादा कोई भी पसंद नहीं करता है, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। एक्सट्रीम लेवल में चले जाना, लंबे नमाजें कंटिन्यूस पढ़ रहे, जहां पे इरिटेट हो रहा है, इंतजार कर रही है, चाहे वाइफ इंतजार या शौहर इंतजार कर, या कुरानों में या क्लासेस में, एक ने तो दूसरा क्लास, दूसरा ने तीसरा क्लास, या दरसों को चले जाना, बार बार यहाँ पे हो रहा है वहां पे हो रहा है। फॉर एवरीथिंग हस्बैंड का भी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। 100 दर्ज हो रहे तो 100 जगह जाना जरूरी नहीं है। कितना हम लोग ले रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, मैं कितना अमल में ला रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सीक्रेट लेवल में जब ये लोग कर रहे थे, प्राइवेट लेवल में, तो ये वादीस में हर जगह जाके नमाजें पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मालूम होना है कि द फर्स्ट स्टेप में जो है दीन इस्लाम में जो है दावा में जो है हलाल हराम, ये अच्छा काम है या बुरा काम है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कमांड ऑफ लिविंग अ लाइफ नहीं आया है। कौन सी चीज के बारे में बात किया गया है? तौहीद के बारे में, वननेस ऑफ अल्लाह। अब ये जो फर्स्ट कन्वर्ट्स है, इनको कौन सी चीज सिखाया गया है? तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह पे यकीन, अल्लाह ही एक है, अल्लाह के सिवा किसी और की बात है। तौहीद के बारे में बहुत बात की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज, क्लेanलीनेस रूल्स, पाकीज़गी, कपड़ों की पाकीज़गी, दिल की सफाई, जहन की सफाई, दिल की पाकी, कपड़ों की पाकी, जगह की, नमाज की जगह की, तो पाकी के बारे में इंपॉर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वो जमाने में देखिए क्यों भाई पाकी को इंपॉर्टेंस दिया गया है। पाकी आधा ईमान वर्ड क्यों आता है? बिकॉज पाकी ईमान इसलिए आता है बिकॉज जो इंसान पाक नहीं रहता है, शैतान बैठा हुआ रहता है, शैतान को गंदगी पसंद है। जो इंसान में पसीने की बदबू आती है, वो इंसान शैतान पसंद करता है उसकी खुशबू, शैतान उसके साथ रहता है, क्योंकि इंसान नहीं रहता ना। शैतान गंदगी पसंद करता है, जो इंसान पानी नहीं नहाता, गंदी स्मेल है, शैतान एंजॉयस। घर में गंदगी है पूरा, शैतान एंजॉयस। जो इंसान लाइक सीधा बिनो ब्रश नहीं करता है या अपने आप को क्लीन नहीं रखता है, शैतान एंजॉयस। नमाज ऐसा गंदा स्मेल जगह, गंदगी के जैसा जगह पड़ रहे, जहाँ पे ना गंदगी है, डस्टबिन है, गोबर है, गंदा जगह जाके बैठ के भी पड़ रहा है, शैतान एंजॉयस। क्यों? जहां पे गंदगी है वहां पे शैतान को हटाने के लिए पहली चीज क्या है? पहली चीज तौहीद,
वननेस ऑफ अल्लाह, किसी और के शिर्क से हटा रहा है अल्लाह ताला जो है यहाँ पे। एक पहली चीज के शिर्क से हटाना, दूसरी चीज शिर्क से हटाना, दूसरी शैतान से हटाना, क्लेनिनेस रूल्स, अपने आप को पाक साफ रखें, कपड़े साफ रखें, जरूरी नहीं है कि नए कपड़े हों, पकड़े कपड़े जो है साफ, ये सब ये करें। अब ये क्लेनिनेस में, साफी में नफ्स की भी सफाई की जाती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ दीन के बारे में आप ये करें वो करें। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज बीइंग थॉट इज व्हाट, नफ्स की साफी, नफ्स की साफी, अच्छे अखलाक के बारे में, जन्नत जहन्नुम के बारे में, क़यामत के बारे में, ये चीजें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट कन्वर्ट्स को तौहीद की दावत दी गई है, क्लीनिनेस के बारे में बात किया गया है, नफ्स की सफाई हो, अखलाक की सफाई हो, और जन्नत जहन्नुम के बारे में बात किया था, जहां पे उनके दिलें खोला गया था। तो आपके लिए और मेरे लिए अमली पॉइंट्स क्या है? अमली पॉइंट्स इज फर्स्ट थिंग, हमेशा तहारत में रखे, स्पेशली जब भी आप दावा देना चाहते हैं या किसी को कुछ अच्छा बात करना चाह रहे हैं, या ऐसा सिचुएशन में है जहां पे यू फील दैट यू वांट टू डू इट, द बेस्ट इज व्हाट योर तहारत, हमेशा पाक रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तहारत एंड वुदू। वुदू इज अ की फॉर नमाज, तहारत इज व्हाट, पाकी, पाकी मतलब नजासत से पाक रहना, गंदगी से पाक साफ रहना, हैज से पाक है क्या? अब ये तहारत, देखिए हैज से आई विल नॉट से, मतलब क्लीनिंग योर ओन सेल्फ, पेशाब करने के बाद धोए हैं क्या, पेशाब के छींटे पड़े हैं क्या, ये जो कपड़ा पहन के है वो गंदा कपड़ा है या साफ कपड़ा है, ये पूरे मैटर्स। तो तहारत इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज वुदू में रहे, वेन एवर यूर गोइंग टू गो हेड विद यू वांट टू टीच समवन, और यू वांट टू व्हाट यू से, किसी के बारे में, मतलब बेस्ट चीज इज व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करेंगे वुदू में रहें, जरूरी है कि सिर्फ नमाज नहीं, आदत डाल दें, द मोमेंट यू गो टू वॉशरूम वुदू कर लें, आ जाएं, देन उसके बाद मतलब आप क्लीन हैं, आप यू आर प्योर, लेकिन यू कैन एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिल पड़ा तो कुरान पकड़ लिए हाथ में, क्योंकि आप वजू में हैं। ठीक है, तहरत, वजू, नमाज, अखलाक, और ये चीजें जो है आपको एक स्ट्रांग इंसान बनाता है, अंदर से स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि आपके अखलाक पे आप काम कर रहे हैं, आपके नमाज में काम कर रहे हैं, आपका वजू, आपकी तहारत, हर वो, क्योंकि वजू तहारत के बारे में इसमें क्यों आता है, क्योंकि शैतान को हटाना है। तो व्हेन दीज सेट ऑफ थिंग्स आर देयर, खुशबू लगाए, दीज सेट ऑफ थिंग्स आर देयर, देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर अस टू स्प्रेड दीन। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किताब लिए हैं, किताब और उसकी हिकमत की तालीम कर रहे थे, 3 साल जो है तरबियत हो रही थी। उनकी तरबियत कैसे वे में हो रही थी? सिर्फ कुरान में ये आया है वो आया है नहीं, कुरान के साथ पाकीज़गी भी हो रही थी, सफाई हो रही थी, उनके दिलों की सफाई हो रही है, उनके अखलाक की सफाई हो रही है, लोगों के साथ मामलात कैसे करेंगे उसकी सफाई, अपने नफ्स की सफाई, अपने अखलाक, अपने नफ्स की सफाई हो रही थी। तो दीन जो है आपके लिए और मेरे लिए सिर्फ इल्म का नाम नहीं है, जो आप हम इल्म हासिल करते हैं, दीन का नाम जो है सिर्फ इल्म हासिल करने का नहीं है, इसके साथ साथ पास करने का भी है। तज़किया का नफ्स आता है, तज़किया के बारे में भी आता है, जहां पे जो है हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को बदलेंगे। साबित कदम रहना इज इम्पोर्टेंट, मजबूती से थामना, दीज ये चीजें जो है आर बीइंग टॉट टू देम इन what do you say, to the first people, okay, the first दावा वाले उनके लिए सिखाया गया है। So inshallah in our next class I'll be talking about the stages of दावा के stages कौन से हैं, and at the same time open दावा किस तरह हुआ है, open दावा के बारे में inshallah in our next class we'll be doing it। but आपके लिए और मेरे लिए क्या है the private दावा, ओके मुझे आपके लिए मेरे लिए क्या है प्राइवेट दावा। दावा के मतलब क्या है? सिर्फ दीन इस्लाम इल्म हासिल करना, ये सिर्फ इल्म देना नहीं है, इल्म देने के साथ साथ जिसको भी आप इल्म देते हैं उनकी तरबियत करना भी इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इल्म नहीं दिए थे, उसके साथ साथ उनकी तरबियत भी कर रहे थे। बोथ द थिंग्स वेर गोइंग हैंड इन हैंड। तज़किया नफ्स उसके भी सिखा रहे थे, द सेम टाइम जो है दीन का नॉलेज भी दे रहे थे। तो मेरे लिए आपके लिए क्या है, जब लोगों को दीन सिखाते हैं, दीन सिखाते हुए मैनरिज्म के बारे में हो, अखलाक के बारे में हो, दिलों को पाक करने के तरीके हो, दो सेट ऑफ थिंग्स आल्सो यू वी इन फैक्ट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, चलें we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.